आलोक एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत है दोस्तों। अगर ये चैनल आपको पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है भारत अमेरिका संबंध। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे न्यूनतम समय पर। आप जानते हैं कि यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद और थोड़ा पीछे जाएं कि कोरोना के बाद विश्व की वैसी व्यवस्थाएं नहीं रही हैं जैसी कोरोना के पहले थी। मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है वर्ल्ड आफ्टर कोरोना। बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना शुरू ही किया था और मैंने बताया था कि कोरोना का इम्पैक्ट यह आएगा कि विश्व में शक्ति संतुलन बदलेगा। लेकिन ये बात इतनी जल्दी शक्ति संतुलन बदलने का कि प्रक्रिया इतनी तेजी से स्टार्ट हो जाएगी, ये अनुमान मुझे भी नहीं था। रशिया यूक्रेन युद्ध ने शक्ति संतुलन को बहुत तेज कर दिया है। युद्ध, महामारी और युद्ध दोनों में संबंध है। जब भी कभी आधुनिक विश्व में महामारी या पूर्व में कभी महामारी आई है तो वो विश्व युद्ध या बड़े युद्ध के बाद ही समाप्त होती है। युद्ध से जो इकोनॉमी में बूस्ट आता है वो बूस्ट दुनिया को गति, दुनिया की अर्थव्यवस्था को गति देती है। यानी एक महामारी फिर आई 21वीं सदी में कोरोना के रूप में, और मेरा अपना अनुमान था कि विश्व युद्ध तक तो जाएगी, ये युद्ध तक जरूर जाएगी, बड़े युद्ध तक। रशिया यूक्रेन युद्ध हो गया और मुझे ऐसा लगता है कि जो विश्व की बड़ी शक्तियां हैं वो उनका इंटरेस्ट रशिया यूक्रेन युद्ध को रोकने का है नहीं। यूक्रेन को फील्ड बना करके अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं और यूरोपीय यूनियन जैसे राष्ट्र हैं, नाटो जैसे समूह हैं, रशिया को यूक्रेन को बलि का बकरा बना करके और वो रशिया को सबक सिखाएंगे, रशिया की शक्ति को छीन करने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थिति में अब भारत क्या करे, प्रश्न ये आता है। एक तरफ अगर मैं मजाक में कहूं, एक पुरुष के अगर दो पत्नियों से रिलेशन है, दो औरतों से रिलेशन है, एक पत्नी एक प्रेमिका है, मैं क्लास में हमेशा कहता हूं, तो अब पुरुष के लिए बड़ी समस्या है। बीवी को छोड़ नहीं सकता, प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहता। समस्या दोनों है। प्रेमिका को छोड़ सकता है, यहां प्रेमिका भारत के लिए अमेरिका है और भारत के लिए पत्नी उसकी रशिया है। रशिया के साथ 75 सालों का हमारा रिलेशन है, 70 सालों का हमारा रिश्ता है। हर टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, हर समय वो हमारे काम आया है। 1971 का जो वार है पाकिस्तान के साथ हुआ, जिसमें बांग्लादेश हमने अलग एक राष्ट्र के रूप में बनाया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि उसमें भारत की सेना ने भारत का विभाजन पाकिस्तान का विभाजन कराया था। वो भारत के नेतृत्व की जीत थी। सेना वही करती है जो नेतृत्व कहता है। हाँ, तो जब उस समय अमेरिका अपना सबसे खतरनाक बेड़ा भेजता है जो परमाणु युद्ध वेपन से लैस होता है, और उसके पहले इंडियन ओशन में रशियन सबमरीन पहुंच चुकी होती है, रशिया ने उस हद तक भारत का समर्थन किया है 1971 में। तो जब हम इतिहास देखते हैं तो लगता है कि अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था भारत विरोधी खेमे में, और जब ऐसी परिस्थिति आई तब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। आज अब युद्ध की परिस्थिति में रशिया के साथ अमेरिका चाहता है हम रशिया का साथ छोड़ दें। इन परिस्थितियों में 2+2 वार्ता होती है, जहां दो देश एक स्तर के मंत्री बैठकर वार्ता करते हैं। अब ये 2+2+2 3 बार वार्ता हो गई। एक तरह से देखिए, एक वार्ता जो अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री करते हैं 2+2 वार्ता, एक 2+2 वार्ता जो भारत के विदेश मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री करते हैं, और एक +2 वार्ता जो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर और भारत का डिफेंस मिनिस्टर करते हैं। दोस्तों 2+2 वार्ता की 3 लेयर है और ये एक साथ चल रहे हैं। 2+2 वार्ता जो शुरू होने वाली थी भारत के दोनों मिनिस्टर्स के, अमेरिका के दोनों मिनिस्टर्स सब, उसके पहले भारत का प्रधानमंत्री यानी एग्जीक्यूटिव हेड और अमेरिका का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलते हैं, वर्चुअली बात करने पे अमेरिका की ये कोशिश है, प्रेमिका है, हमारा दिल उससे लगा, हमारी आर्थिक जरूरतें उससे पूरी हो रही है, वो कोशिश करता है कि बीवी को छोड़ दे, बीवी के कुछ ना छोड़े तो कम से कम उल्टा सीधा कह दे थोड़ा सा, जिससे कि प्रेमिका रूप में हृदय संतुष्ट हो जाए। अब प्रश्न ये है कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस में देखें, जो अभी वोटिंग हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, उसमें भारत एब्सेंट रहता है, लेकिन करीब 25-30 या 60-70 देश में जरा डाटा भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे राष्ट्रों ने रसिया के समर्थन में मत दिया। हम तो एब्सेंट रहे, लेकिन अमेरिका उन
25-30 राष्ट्रों के साथ वो ये नहीं कह रहा कि तुम रसिया का समर्थन दो ना दो, भाड़ में दो, लेकिन वो भारत के पीछे क्यों पड़ा है, ये प्रश्न है। देखिए इसके कई कारण हैं। देखिए हम अपनी क्लास में बच्चों से बताते हैं कि अमेरिका कभी भी दुनिया के उस देश को नहीं बियर कर सकता है जो राष्ट्र अमेरिका को टक्कर दे सके। पहले रसिया को टक्कर दे रहा था तो रसिया का भी रिटर्न करवाया, फिर चाइना टक्कर दे रहा है तो वो चाइना को भारत के माध्यम से नष्ट करना चाहेगा, लेकिन उसके बाद भारत भी तो टक्कर देगा। जिस तरह से भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ईमानदारी से भारत ग्रो कर रहा है, अमेरिका को ये भी पता है कि आने वाले समय में भारत को भी हमें कमज़ोर करना होगा, नष्ट करना होगा, या इतना तो कमज़ोर करना ही होगा कि वो अमेरिका को टक्कर ना दे सके। इसकी शुरुआत वो रसिया रिलेशन से करना चाहता है, जिससे भारत को जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की स्कीम है, जिससे भारत को डिफेंस सेक्टर में जो रसिया मदद कर रहा है, पूरी दुनिया में उससे ज़्यादा मदद कोई नहीं कर पा रहा। वो हम उसके साथ ब्रह्मोस बना रहे हैं, उसके साथ हम जॉइंट वेंचर्स कर रहे हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में। अब देखिए इसका लिंक, देखिए विदेश मंत्री जयशंकर ने जो कहा तेल को लेकर के, एक वीडियो बड़ा वायरल है कि एक पत्रकार ने पूछा कि आप रसिया से तेल लेना क्यों कम नहीं करते, तो भारत के जयशंकर का बयान आया, हमारे विदेश मंत्री जी का बहुत चर्चित बयान, मैं भी बताऊंगा कि इतना तेल तो एक शाम को यूरोपीय यूनियन या यूरोप खरीद लेता है, एक शाम भर में, शाम के 4 बजे के समय जितना हम 1 महीने में तेल लेते हैं रसिया से। पहले आप उनसे बात करिए कि वो क्यों इतना तेल ले रहे हैं। आप जो सैंक्शंस लगा रही है यूरोपीय यूनियन, वो दूसरे देशों के लिए लगा रही है कि रसिया संबंध न करे, और आप स्वयं, यानी जो नियम आप बना रहे हैं वो नियम आप स्वयं फॉलो नहीं कर रहे हैं और दूसरों से उम्मीद करें कि आप फॉलो करें। पहले आप यूरोपीय यूनियन जो रसिया से गैस, पेट्रोलियम और कोयला ले रहा है उसे बंद कर दीजिए। उसमें अगर हम अगस्त तक के बाद विचार करेंगे, अगस्त तक तो हमें लेना है, अगस्त के बाद भी नहीं ले पाएंगे। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस प्रोडक्ट के लिए, कोयला के लिए, एनर्जी के लिए बहुत दूर है। 100% कीमत बढ़ जाएगी अगर आप रसिया के साथ दूसरे देश से लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट और नेचुरल गैस। तो आप अपने लिए अपना नियम लागू नहीं कर रहे हैं, भारत के लिए अमेरिका के दबाव के साथ लागू कराना चाहते हैं, या आप स्वयं दबाव डाल रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, भारत क्यों मानेगा? दूसरा तो चर्चित बयान नहीं होता है चर्चा में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरा वीडियो इसीलिए देखते हैं कि हम वो बाल की खाल निकाल सकें जो कहीं रह गया है, इसीलिए मैं 24 आवर या 15-20 घंटे डिले वीडियो बनाता हूँ। एक बार सब आप पूरा देख लीजिए, फिर हम लोग उस पर चर्चा पे करते हैं जो कुछ चीज़ें रह गई हों। एक पर चर्चा ये है कि भारतीय रक्षा मंत्री ने एक बात कही जो चर्चा में ही कही नहीं है, और वो भारत के विदेश मंत्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बयान है राजनाथ सिंह जी का। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया प्रोग्राम अब मेक फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम में कन्वर्ट हो रहा है, और क्योंकि रक्षा मंत्री हैं तो अमेरिका के डिफेंस सेक्टर से कहा कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत आइए, और अब हम भारत को जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो मेक फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। यानी भारत में बनाइए, भारत के लिए तो बनाइए, संपूर्ण विश्व के लिए बनाइए, मेक फॉर वर्ल्ड। मीडिया में इसका ध्यान ही नहीं है। मैंने जितने वीडियोस पे एक असर से निगाह देखी, चर्चा की, कहीं पर भी किसी ने इस इतनी बड़ी बात को लेकर एक परिचर्चा तक नहीं की। ये भारत का वो कॉन्फिडेंस है जो अमेरिका से कह रहा है कि अगर आपको हमसे रिलेशन बेहतर रखना है, अगर आपको हमारे ऊपर कोई दबाव बनाने की आप प्रयास करो, आप चाहते हैं कि हम आपकी बात माने, तो आप इंडिया आइए, इंडिया में बनाइए, डिफेंस की चीज़ें भी बनाइए और सारे विश्व के लिए बनाइए। यानी यहाँ पर रोजगार क्रिएट कराइए, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करिए। आप सोच रहे होंगे कि हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम या पर क्यों जोर दे रही भारत डिफेंस सेक्टर में भी। अरे भैया, जो फैक्ट्री यहाँ लगा दोगे उखाड़ के थोड़ा ले जाओगे, उतनी टेक्नोलॉजी तो हमें मिल ही जाएगी ना, उसके आगे का हम देख लेंगे। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम इन डिफेंस सेक्टर एंड मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड प्रोग्राम। मेक इन इंडिया को हम एडवांस लेकर के जा रहे हैं, मेक फॉर वर्ल्ड, भारत में बनाइए विश्व के लिए। ये हम किससे कह रहे हैं? अमेरिका से। कहाँ कह रहे हैं? अमेरिका की धरती पर। कब कह रहे हैं? जब उस समय भारत और अमेरिका के हेड मिल रहे हैं, उसी के आसपास, पहले या बाद। तो आप समझिए कि हम कितना दबाव बना रहे हैं
विदेश मंत्री जी के माध्यम से, उससे भी बड़ी बात हम कह रहे हैं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के माध्यम से। इसे हमें समझना ही होगा कि हम कह रहे हैं आइए और बनाइए, फिर कहिए बात कि आप रसिया से कैसे संबंध रखेंगे नहीं रखेंगे। आप इंडिया को धमका नहीं सकते। आपने देखा अभी आप कह रहे हैं कि कभी चाइना से युद्ध हुआ तो अमेरिका रसिया तो साथ देगा नहीं, अमेरिका देगा। आपने यूक्रेन को कितना साथ दे दिया है। अभी अभी पुराना तो छोड़ दीजिए कि 1971 में आप हमारे अगेंस्ट खड़े थे और तब हमेशा अगेंस्ट खड़े रहते हैं जब भी इंडिया की पॉलिसी की मैटर आती। अमेरिका किसी का नहीं है, वो सिर्फ बादशाह बूढ़ा शेर है जो बादशाह बना रहना चाहता है। तो आप डिफेंस मिनिस्टर के बयान को भी बहुत गहराई से हमें जानना है और भारत सीधे सीधे कह रहा है। अब देखिए चाइना का जो डर आप दिखाते हैं, भारत क्या कोई फूलों का बना देश है क्या कि बस वो चाइना आएगा और मसल देगा। गलवान में क्या हुआ था आप जानते हैं, गलवान में क्या हुआ था। और चाइना को वहाँ का विदेश मंत्री यहाँ इंडिया आकर के भारत के प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रहा था, एक तरह से पैरों में गिर रहा था कि भैया प्राइम मिनिस्टर मिलने दो। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात नहीं की। चाइना का विदेश मंत्री बगैर इन्विटेशन के इंडिया आया था। बहुत कम होता है, मेरी जानकारी में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि चाइना का विदेश मंत्री बगैर इन्विटेशन के किसी राष्ट्र में गया हो और दूसरा उस राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर ने उससे मिलने से मना कर। तो जो हम कह रहे हैं, और अमेरिका चाहता है कि जो आपने यूक्रेन के साथ जो किया है वो हम इंडिया के साथ करना चाहते हैं। हम अपने परम मित्र को छोड़ दें। ये सच है कि हम अपने परम मित्र के भी जो बिल्कुल उसके हम यहाँ मिला के नहीं चल रहे हैं। यूक्रेन मैटर को लेकर के अगर बूचा में नरसंहार हुआ, भारत ने उसकी आलोचना की। तो जहाँ रसिया भी गलती कर रहा है, जरूरत से ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है, हम उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। हम यूक्रेन को मेडिसिन मदद दे रहे हैं, हम यूक्रेन को जितनी भी मानवीय सहायता हम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम रसिया को कुछ दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन हम रसिया को जो चीज़ें हमारी पहले से रिलेशन चल रही थी, प्रोडक्ट हम पहले से ले रहे थे, हमारे जो पहले से एग्रीमेंट है, आप चाहते हैं हम उसे छोड़ दें और आपका जो सगा है यूरोप पूरा वो अपने एग्रीमेंट को आगे कंटिन्यू रखे और इंडिया छोड़ दे। तो ये पूरी एक रणनीति है बढ़ते हुए राष्ट्र को दबाना। पहला उनका जो रणनीति है कि भारत को कभी न कभी निपटनी है, तो रसिया इंडिया जो रिलेशंस हैं, इससे जो भारत को टेक्नोलॉजिकल लाभ हो रहा है इसको दबाना। खासकर डिफेंस सेक्टर में भारत बहुत बड़ी उछाल लगाने जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में हम मेक इन इंडिया प्रोग्राम लेके आएंगे। रसिया कोई प्रश्न नहीं करता हमारे साथ, वो तुरंत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो जाता है। पत्नी तुरंत तैयार हो जाती है ना, पति की हर बात मानती, कितना भी लड़े थोड़ा, अगर बीवी गलत नहीं करे हमें पत्नी का साथ देना चाहिए। अब अमेरिका एक नई नई प्रेमिका की तरह है, ठीक है, उससे हमें अपने लाभ हैं, लेकिन हम अपनी प्रेमिका के लिए पत्नी को तो नहीं छोड़ देते हैं ना। और यहाँ पर हमने अगर खैर ये तो सामान्य एक हल्केपन, मतलब हल्केपन क्या कहें, मतलब मजाक की बात है, लेकिन अगर आप देखें विश्व शक्ति हमें भी बनना है। पूरी दुनिया की कूटनीति भारत से शुरू हो रही है, ये पहली बार हुआ है और सैकड़ों साल बाद हुआ है। दुनिया की कूटनीति का केंद्र भारत बना। मेरी जानकारी में कभी नहीं हुआ कि भारत की कूटनीति का केंद्र, मैं पढ़ा करता था मौर्य एम्पायर में, विश्व शक्ति, मैं पढ़ा करता था गुप्त काल में, विश्व शक्ति, मैं पढ़ा करता था इंडस वैली में, हमने दुनिया को क्या क्या दिया, विश्व शक्ति। लेकिन उसके बाद जब से तुर्क और मुगल आए, हम कुछ कर ही नहीं पाए 1000 सालों में। तुर्क, मुगल और अंग्रेज हमारी संस्कृति को, हमारे विचारों को कुचल कर रख दिया, कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। इन पिछले एक दशक में भारत के आत्मविश्वास में, भारतीयता में, एज ए नेशन हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। उस आत्मविश्वास को हमें बनाए रखना है। जो भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमें इंडियन को, मतलब हमको इंडियन महसूस होने में प्राउड हो रहा है। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, मेरे इमोशनल बातों में रोए खड़े हो जाते हैं। तो भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत का गृह मंत्री, भारत के विदेश मंत्री हमें एज ए इंडियन, एक पूरी टीम जो भारत की है, वो हमें गर्व महसूस करा रही है। आज अमेरिका हमारे दर पर है। अमेरिका का राष्ट्रपति एक शब्द हमें रसिया के अगेंस्ट, रसिया का शब्द भारत के प्रधानमंत्री से बुलवा नहीं पाया कि वो रसिया का नाम ले ले। ये हमारी कूटनीतिक विजय है। हम रसिया का नाम भी हमने नहीं लिया। किस व्यक्ति के सामने? जो दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। और हमने उसे बताया कि अगर भाई रिलेशन रखने हैं तो आप हमारी संप्रभुता का सम्मान करें, हमारी स्वतंत्र विदेश नीति है। लेकिन एक बात तय है कि हम स्वतंत्र विदेश नीति में नेशन फर्स्ट को प्रायोरिटी देंगे। जो आप कहेंगे हम वो काम अकेले नहीं करेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद है कि थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी कि भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहा है, हमेशा से हमारा रहा है और उसको हम स्ट्रांगली रख रहे हैं। ये पहली बार है कि अमेरिकन मीडिया के सामने भारत ने इस तरह से लताड़ा है वहाँ की मीडिया को। हमारे विदेश मंत्री ने और कहा पहले जरा यूरोप से पूछ के आओ बच्चों वो कितना क्या कर रहा है। ये छोटी बात नहीं है। हमने अमेरिका के मीडिया के सामने अमेरिकन लोगों को अनऑफिशियली ये संदेश दे दिया है कि भारत झुकेगा नहीं और ऑफिशियली हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अमेरिकन मीडिया अपनी अपनी तरह से बातें कह रही हैं। कुल मिला के लब्बो लो अब ये है कि भारत आने वाले 1 दशक के अंदर अगर भारत में इसी तरह की राष्ट्रवादी और ईमानदार शासक सत्ता में आता रहे तो 1 से 2 दशक के बाद जो काम रसिया और चाइना के साथ अमेरिका कर रहा है वो हमारे साथ भी करेंगे। और हम बस वो दिन के लिए तैयार बैठे हैं कि वो दिन आए जब अमेरिका हमको डिसइंटीग्रेट करने की कोशिश करे। हम इतने ताकतवर हो तो अभी हम इतने ताकतवर हुए हैं कि अमेरिका हमारे सामने आकर के घिरा रहा है, एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक दिन वो रसिया और चाइना की तरह हमें नष्ट करने की कोशिश करेगा, यानी विश्व की दूसरी डिक्लेयर शक्ति हम होंगे इकोनॉमिकली और आर्मी बेस्ड। फिर उसके बाद देखेंगे अमेरिका जीतता है या हम। अभी तक तो अमेरिका जीतता रहा है, उसने रसिया की बात साथ को खत्म चुनौती दी और खत्म किया, चाइना को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब एक से 2 दशक बाद इंडिया का नंबर आएगा और हम उसकी चुनौती को स्वीकार करेंगे। हम सब भारतीय वादा करें अपने आप से कि एक दिन हमें अमेरिका से लड़ना होगा, युद्ध से नहीं। वो जो षड्यंत्र करता है युद्ध नहीं करता, वो डरपोक की कौम है, ठीक है। तो उसकी चुनौती के लिए भी तैयार रहना है, अपने बच्चों को इतना एजुकेट करना है, इतनी ताकत से आगे इस देश को लेकर के आना है कि हमारे व्यक्तिगत हित राष्ट्र हित से बड़े। दोस्तों आज की परिचर्चा को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर ये चैनल आपने यहां तक देख लिया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, व्हाट्सएप में अच्छे अच्छे ग्रुपों में डालें, जिससे कि मेरा सामाजिक परिवार लगातार बढ़ता रहे। मेरा परिवार जितना बड़ा होगा मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी। दोस्तों आज की परिचर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।